नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्धार्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदात्रिभुजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। ओम नमः ओम नमः। जिसे जीव पुरुषार्थ मानता है वह पुरुषार्थ नहीं है। लौकिक क्षेत्र में भी वो पुरुषार्थ मिथ्या है। जैसे पैसा पुण्य के उदय से आता है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के नाम पर क्या सोचता है, जाने कहां कहां तक बढ़ जाता है। व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पुण्य करना पड़ेगा ये नहीं कहा था। माने जानता है पैसा पुण्य के उदय से आता है, लेकिन पुण्य करना पड़ेगा ये बात नहीं सोचता। पुरुषार्थ के नाम पर विपरीत दौड़ता। बहिरात्मा बाहर की क्रियाओं में अपने उठा पटक में पुरुषार्थ मानता है। भाई वो पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा का मतलब पुण्य। पैसा का पुरुषार्थ कह रहे, और वह पुण्य वीतरागी देव के चरणों की भक्ति से होगा। नियम सार जी में चर्चा आई। हे भाई, तू नाना प्रकार के भोग संयोग वैभवों को देखकर सुन करके, इंद्रादि के वैभव, चक्रवर्ती के वैभव तो सुनने को है, देखने को तो है नहीं। राजाओं के वैभव देख करके तेरे मन में आता है ऐसा वैभव मुझे मिले, परंतु तेरी चाह मिथ्या है। वह वैभव पुण्य से मिलते हैं, और वह पुण्य वीतराग देव के चरणों की भक्ति से होता है। तो अगर वीतराग देव के प्रति भक्ति है तो तेरी चाह व्यर्थ है, बिना चाहे मिलेगी। और अगर वीतराग देव के प्रति भक्ति नहीं है तो चाहने पर भी नहीं मिलेगी। अब वीतराग देव की भक्ति का मतलब क्या है? वीतराग देव की भक्ति और वैभव की चाह एक संग तो नहीं हो सकती, विपरीत हो गए। मतलब पुरुषार्थ के नाम पर हम क्या सोचते रहते हैं? पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य माने क्या सोचते हैं? जरा दान किया, पूजा करी, और शील संयम पाला, त्याग भक्ति करी, बस वो पुण्य। अरे भैया, धर्मानुराग का नाम पुण्य है। ये बात सोचो बार बार अंतर में। ये वैभव ही नहीं है जिसकी चाह करता है तू। श्रावकाचार्य जी में पंडित सदाशिवदास जी ने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिख दी टीका करते हुए। पुण्य निर्वाण छक्के हुए है, पुण्य निर्वाण छक्के हुए है। माने वैभव की चाह है तो वैभव की वांछा करने से वैभव नहीं मिलेगा, ये कहना है। उस वैभव को जब तक तुम वैभव समझते रहोगे तब तक पुण्य भी नहीं होगा। आत्मिक वैभव को पहचानो। आत्मिक वैभव को के प्राप्त करने की भावना भाव। आत्मिक वैभव की आराधना में लगे हुए जीवों के दान सेवा विनय वैयावर्ती करो, उनको उनके स्वरूप का चिंतन करो, और अपने उस जो बाहर के वैभव की चाह है ना, उसको मिटाओ। आपका पुण्य अपने आप होगा। एक दृष्टांत दिया था, गेहूं का भूसा भी कोई अलग से नहीं बोने की जरूरत है। क्यों? गेहूं का बीज तो होता ही है, और गेहूं के भूसे का बीज को क्या होता है? गेहूं के भूसा के लिए कौन सा बीज बोना पड़ेगा? गेहूं का भूसा भी गेहूं के साथ तो अपने आप होगा, और गेहूं के बिना नहीं ही होगा। कुछ समझ में आया? गेहूं का भूसा गेहूं के साथ तो अपने आप होगा, और गेहूं के बिना नहीं ही होगा।
तो ऐसे वीतरागता की आराधना करने के वाले जीव को वीतरागता की भावना भाते हुए बीच में पुण्य तो अपने आप होगा, और सम्यक दर्शन के बिना, वीतरागता की दृष्टि के बिना, वीतरागता की भावना के बिना, वीतरागता के लक्ष्य के बिना पुण्य उस प्रकार का पुण्य नहीं ही होगा। मिथ्यात्व की भूमिका में मुख्य रूप से पापानुबंधी पुण्य होता है, मुख्य रूप से। स्वर्ग आदि चले गए, वहां से आकर के फिर तांते चाहे थावर है, वहां भी विषयों की चाह की दाह से आकुलित रहता है। मतलब वो पुण्य पुण्य नहीं रहा। सही पूछो तो काय का पुण्य? हम कहते देखो भैया, पुण्य उसे कहते हैं पुनातीत पुण्यम, जो हमें पवित्रता की ओर ले जाए। पवित्र स्वरूप की दृष्टि वह सम्यक दर्शन है। पवित्र स्वरूप का ध्यान, एकाग्रता, लीनता वह सम्यक चारित्र है। पवित्र तत्व की अनुभूति वह सम्यक ज्ञान है। ठीक है। और पवित्र स्वरूप का विचार, भावना, चर्चा, चिंतन ये उत्कृष्ट पुण्य है। ये कहने का मतलब हमको ये वैभव नहीं चाहिए, इंद्रादिक पद नहीं चाहिए। चाहूं उसी को इंद्रादिक पद मिलते हैं। इंद्रादिक पद सम्यक दृष्टियों को मुख्य रूप से मिलते, स्वधर्म इंद्रादिक। तो जो बता वो चाहता है उसको मिलते कि नहीं चाहता उसको मिलते? नहीं चाहता उसको मिलते। अगर तुम्हें वैभव चाहिए तो वैभव की चाह छोड़ो, इस वैभव को वीतराग के चरणों में समर्पित कर दो। इसीलिए हम बार बार कहते देखो भाई, नए वैभव की चाह मत करो, और पुण्योदय प्रमाण जो वैभव मिलता है उसका सदुपयोग करो। वीतरागता की प्रभावना में सदुपयोग करो, और अपना वैभव जो है उसका अपनी आराधना में उपयोग करो। दानी से त्यागी महान होता है, ध्यान रखना। त्याग धर्म है, दान तो पुण्य है। और जिसको दान जगत के जीव मानते हैं वह दान तो पुण्य है। और पूज्यपाद स्वामी ने कहा, अरे दान आदि के लिए भी जो धन आदि का संग्रह करना चाहते हैं, इतना हो जाए तो इतना दान करूं, ऐसा हो जाए तो ऐसा मैं काम करूं, तो वे तो भैया कीचड़ लगा करके स्नान करने के लिए कीचड़ लगाते हैं। कीचड़ लग जाए तो स्नान करने लायक है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्नान के लिए कीचड़ लगाने लायक नहीं। पुण्य के उदय से सहज मिलता है तो खूब सदुपयोग करो, दान परोपकार में खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दान परोपकार के लिए भी चाहो मत। जब हमने ये श्लोक पढ़ा तो हमें विचार आया, पूज्यपाद स्वामी वीतरागी संत कैसे लिख रहे हैं। जब दान पुण्य के लिए वैभव की चाह मिथ्या है, कीचड़ लगाने के समान है, तो भोगों के लिए वो वैभव की चाह कैसी होगी? माने हमें दान पुण्य करने के लिए भी हमारे पास इतना हो तो ये हम दान करें, ऐसी शर्त नहीं है हमारे पास, न आगम में कोई विधि है। दान का स्वरूप क्या लिखा है आगम में? दान का दूसरा नाम क्या लिखा है? दान व्रत कोई लिखा है? कौन सा व्रत है दान व्रत? अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग दान का माने दान व्रत, इसी का नाम दान है। दान का मतलब अतिथि समविभाग। समविभाग कैसे होता है? बंटवारा जिसको कह देते हैं, सम्यक बंटवारा। समविभाग माने सम्यक बंटवारा। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, अब बंटवारा करने बैठ गए, तो बंटवारा कितना होगा? जितना है उसमें बंटवारा हुआ कि आगे के आधार पर इतना हो जाए तो मैं तुझे इतना दे दूंगा। वर्तमान में जितना है उसमें से बंटवारा करोगे ना। भाई 3 मकान है तो एक काम करते भाई, लड़के तू रहने दे, अगर 1 मकान और हो जाएगा तो तुझे दे दूंगा, 3 मकान एक एक मैंने ले लिए। ऐसा बंटवारा होगा क्या? ऐसा बंटवारा तो नहीं होगा। भाई 3 मकान हैं तो भाई
बड़ा मकान है, इसमें से 2 कर लो, 2 दिन ले लो। ये छोटा मकान है, 1 ले लो। भैया वो मकान ज्यादा कीमत का है तो वो उसमें से आधा आधा कर लो, इसमें से ये कर लो। इसके साथ में छोटा है, इसके साथ में 1 कोठरी और लगा लो, या जमीन में हिस्सा ज्यादा ले। ऐसे ही तो करते हैं ना बंटवारा। तो बंटवारा माने जितना है उसमें से बंटवारा करते हैं कि आगे की वांछा से बंटवारा करते हैं। तो अतिथि संविभाग का मतलब ये है, आपके पास 5 रुपया है तो बस कुछ नहीं, 20 क्या नाम 1 रुपया दे दो, कुछ बहुत है। ये मत सोचो हमारे पास 500 हो गए तब हम 100 देवें या 10 देवें, बिल्कुल नहीं। 500 हो गए तो 500 की देखेंगे, 10 हैं तो 10 के से देखेंगे। पंडित जी ने तो कितनी छोटी सी बात लिखी है साबकाचार जी में। साबकाचार के अनुसार हमारा आचरण होता है, अगर समय सार की दृष्टि होती है तो। साबकाचार देख देख करके हमें आचरण नहीं करना पड़ता। हमारे आचरण में अहिंसा सहज रूप से होती है, हमारे वचनों में सत्य सहज रूप से होता है, हमारा आचरण शील रूप, संतोष रूप, अचौर्य रूप अपने आप होता है। कौन कहता है कि तुम ऐसा करो? लेकिन उस प्रकार की कसाय घट जाने से उस प्रकार का भाव ही नहीं होता। जिन आज्ञा के विरुद्ध आचरण तो कसायों की तीव्रता होने पर होता है। क्या कहा? जिन आज्ञा से विरुद्ध आचरण तो तीव्र कसाय होने पर होता है, ये नियम। और पंडित जी टोटरमल जी ने लिखा कि जिन आज्ञा भंग करके अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता हो तो जैनीपना भी नहीं रहता। काय का जैन? जिन आज्ञा में, जिन आज्ञा में 5 प्रकार के अवक्ष लिखे हैं। अब अपनी रसना इंद्री की लंपटता से उनमें से अवक्ष भक्षण करना चाहता है तो समझ ले जैनीपना नहीं रहेगा। एक ऐसा भी अवक्ष लिखा है, बताओगे, जिसमें जीवों की हिंसा भी नहीं है, नशाकारक भी नहीं है, लोक निंद भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, उसके भी अवक्ष लिखा है। जो भक्ष्य है उसे भी अवक्ष लिखा है। ऐसा अवक्ष लिखा है कि नहीं? क्या नाम उसका? अनिष्टकारक अवक्ष। घर के आटे की, घर के घी की, घर के दूध की, घर की बनी हुई रसोई, अगर तुम्हारा पेट खराब है तो तुम्हारे लिए अवक्ष है, लाओ नेक दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा जुकाम हो रहा है, तुम्हें डायबिटीज है, तो तुम्हारे लिए घर का गुड़ बना है सूद का, उसकी मिठाई भी तुम्हारे लिए अवक्ष हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? दर्द होता है, तकलीफ होती है, चावल तुम्हारे लिए अवक्ष हो गए। चावल साहब अवक्ष है? अरे इनके लिए अवक्ष नहीं है, तुम्हारे लिए अवक्ष हो गए। क्यों? तुम्हारे दर्द हो रहा है। भगवती आराधना में लिखा है, कुपथ्य का त्याग होने पर बिना औषधि के भी निरोग हो सकता है, लेकिन कुपथ्य का त्याग किए बिना अनेक औषधियों से निरोग नहीं होता। और हमारी गड़बड़ी यही रहती है, हम कुपथ्य नहीं छोड़ना चाहते। रसना इंद्री के अधीन मत बनो, रसना इंद्री को अपने अधीन बनाओ, जिससे हमारा संयम फले, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य संयम के लिए है, तो उस प्रकार का भोजन हमें करना। अच्छे और बुरे की बात ही नहीं। क्या बुरा, अच्छा और बुरा क्या होता है? क्या होता है अच्छा बुरा? किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। अच्छा बुरा होता क्या है? किसी को खटाई अच्छी लगती है, किसी को खटाई अच्छी नहीं लगती। अच्छे बुरे की तो कल्पना है ना, झूठी मन की। क्यों? सच्ची क्या झूठी? आपको बेसिक आधार, बेसिक शिक्षा है ये। भोजन के तमाम नियम बाद के हैं, सबसे बाद के हैं कि तुम रसी करते हो, कि एक आसन करते हो, कि एक बार का खाते हो, कि दो बार नहीं। पहला नियम है, जो आपको मिले उसको बड़े संतोष से, बड़ी सादगी से, बड़े निष्प्रय भाव से, उदासीन भाव से
संयम की वृद्धि की भावना भाते हुए करो। इस पड़ोसी को क्या परस रहे, हमें क्यों नहीं परसा, ये मत, बिल्कुल मत देखो, कतई मत देखो। उसके पुण्य की व्यवस्था उसके पास है, हमारे पुण्य की व्यवस्था हमारे पास है। कई बार दूसरे को परोस दिया, अपने परोसने रह गई, भूल गए, ऐसा भी हो जाता है। चिंता मत करो, बिल्कुल मन मलिन मत करो। ध्यान रखना, प्रसन्नता और संतोष से अगर पानी भी पियोगे तो दूध का काम करेगा, घी का काम करेगा। रिद्धियां होती हैं, क्षीर श्रावी रिद्धि, घृत श्रावी रिद्धि, मधु श्रावी रिद्धि होती हैं कि नहीं? रिद्धियां काय से होती हैं? परिणाम से ही तो हो रही है। तुम्हें से अगर परिणाम होंगे तुम्हें उसी में से रस आएगा, घोड़ा मत। बिल्कुल जो तुम्हारे लिए तकलीफ कारक है कतई मत। नहीं, खाने के लिए थोड़ी है हम, हमारे लिए भोजन है, हम भोजन के लिए नहीं है। वो बनो है, हमने बहुत मेहनत से बना, आज बनाओ हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना। आज तुमने बनाया है मेहनत से और खा लेंगे तो कल तुम फिर बनाओगे, अभी तो ले लेते, मने कर दे, वैसे ही कर रहे मने, ले लेते कोई बात नहीं, और नहीं लोगे तो कल से बनाना बंद हो जाए। जिस भोजन से स्वाध्याय छूटे सवेरे से बने लगे हैं, वो भोजन है कोई? एक 30-40 साल पहले की घटना है। 2 निमंत्रण हो गए, भोजन करने जाते थे घर घर, 2 निमंत्रण हो गए उनके भोजन की व्यवस्था। उन्हें चलो, उन्हें चलो, हमने भैया एक जगह जाएंगे, 2 जगह कैसे जाएंगे? बोले हम तो कह गए थे, उन्हें हम भी कह गए थे, उनसे कह गए थे हम। बढ़िया आप, तो हमने एक काम करो, एक जने सवेरे कर लिया, एक जन शाम कर लिया, क्या परेशानी है? एक आज का दियो कल का व्यवस्था एक की, और नहीं एक हम चल रहे एक जने और कल वहां चलो, क्या बात है? एक ही तो बात है। अरे साहब का हम 4 बजे से लगे हैं, तो हमने तुम्हारे यहां तो होगा नहीं, सुनो तुम्हारे यहां तो नहीं आएंगे, तुम 4 बजे से लगे, झाड़ू मोजा लगे, बामे झाड़ बुआर ये करने रात न होता है, 4 बजे से लगे, तो हमने तुम्हारे यहां तो नहीं होगा। 4 बजे से लगने का टाइम है, पूजा स्वाध्याय के बाद लगो से और दाल रोटी बना लो आराम से। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं? माने पुण्य निर्वांछक भाव के होता है, पुण्य चाहने वालों को पुण्य नहीं होता, ये कहना है। इसीलिए भोगों की चाहने वालों को भोग नहीं मिलते। भोगों की चाह से पाप होता है। हमारे वैभव मिले ये मत सोचो, वैभव की चाह नहीं हो, ये सोचो, ये भावना भाव। देखो को सेवा करे वो बुढ़ापे में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अरे ये सोचो बुढ़ा सेवा करानी ना पड़े, सेवा करानी ही ना पड़े, ये सोचो, ये भावना भाव। अपने स्वरूप में लग जाओ, अपने स्वरूप की सेवा करो, भगवंतों की सेवा करो, जिन शासन की सेवा करो, सेवा करानी ही नहीं पड़े। और ऐसे जीवों की सेवा करने के लिए देवता तरसते हैं, लाखों देव सेवा करते हैं। चक्रवर्ती के एक एक रत्न की सेवा 1-1 हजार देव करते हैं। अब क्या कह दें हम? तुम्हें एक ईमानदार नौकर मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? न आत्मा की सेवा करो, न परमेश्वर की सेवा करो, न गुरुजनों की सेवा करो। तुम्हारी सेवा कौन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, निश्चित बात है। और जो अपने स्वरूप की सेवा करते हैं, जिनेंद्र हो गए कि नहीं? लाखों देव सेवा कर रहे हैं, इंद्र सेवा कर रहे हैं, और जो जिनेंद्र भगवान की सेवा करते हैं उनकी देव सेवा कर रहे हैं, उनकी नीचे वाले और सेवा कर रहे हैं। सेवा 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 क्या सोचते हो? भोगों की चाह छोड़ो, पुरुषार्थ है ये। तत्व ज्ञान के अभ्यास से भोगों की वांछा का त्याग करना, इसमें पुरुषार्थ है। एन केन घुमा फिरा करके, बहाने बना करके, रूठ करके, मन करके, हम नहीं खाना, हमें ये नहीं करना है, और भैया नहीं कभी अब खा ले, अबे बना लेते हैं, जी करें, जी पुरुषार्थ नहीं है, नाटकबाजी। छल प्रपंच करना, कसाय करना, बहाने बनाना, झूठ बोलना, ये पुरुषार्थ कहां से आ गया ये बताओ?
सब अब लौकिक पुरुषार्थ लौकिक नहीं है, झूठा पुरुषार्थ, लौकिक झूठा पुरुषार्थ है। भूषा के लिए अलग से कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ भी करना भी नहीं पड़ता। ऐसे धर्मात्मा जीवों को बाह्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा? सुनो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप आत्महित की भावना से संयम की साधना करो, शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। दीपम च तप्तम च तथा महोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्था। दीपम एक रिद्धि है कि नहीं? 64 रिद्धियों में शरीर की दीप्ति बढ़ती चली जाती है जितना तप करते हैं अपने आप। अरे पूर्ण वीतरागी हो जाता है तो शरीर परम औदारिक हो जाता है। न आहार की जरूरत है, न कोई पानी की जरूरत है, न किसी प्रकार की जरूरत है, परम कांतिमान शरीर। और अंतिम समय तक एक झुर्री नहीं पड़ती, न केस नहीं बढ़ते, कुछ भी नहीं होता, जैसे का तैसा, बुढ़ापा नहीं आता। है तुम्हारे पास ताकत, तुम संभाल करके रखो, खूब बढ़िया खाओ, जो तुम्हारी कल्पना हो उससे चलो, डॉक्टर के हिसाब से चलो, लेकिन कोई बुढ़ापा आने से रोक जाए। भोगों में आसक्ति से तो बुढ़ापा जल्दी और आएगा। भोगों में आसक्ति से बुढ़ापा जल्दी और आएगा। जो जीव नाना प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे, बिल्कुल जल्दी और आएगा। रसना इंद्री की आसक्ति से चाहे जब खाते हैं, चाहे जो खाते हैं, चाहे जैसे खाते हैं, उनका तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, बनता नहीं है। संयम से रहने वाले जीवों के पुण्य के उदय में स्वास्थ्य अपने आप ठीक रहता है। अगर तुम्हें स्वास्थ्य ठीक रखना है तो संयम पालो। हमारे यहां उपवास करते थे ना, तो शाम को कुल्ला कर लेते, अब कुछ नहीं खाना चाहिए। उपवास कर कुल्ला कर लेते, पुरानी भाषा में कुल्ला कर लो, कहे अब कल का उपवास है। तो ऐसे ही रात्रि भोजन का त्याग है, शाम को कुल्ला करने के बाद आप तैयार हो जाइए। सवेरे कुल्ला करते हो वो अलग बात है, शाम को कुल्ला करने के बाद सोई दांत आपके खराब अपने आप नहीं होंगे। कसैली चीज अगर आंवला और हर वगैरह चबाओगे शाम के, उसके बाद आपके दांतों में अपने आप हो जाएगी व्यवस्था। आप मीठा खाना चाहते हो, दूध पीना चाहते हो, पानी पीना चाहते हो, उसके ऊपर और पेट खराब है, फिर दांत खराब हो गए। दांत तो खराब होंगे, दिमाग खराब है, सही पूछो तो। दिमाग ठीक होगा तो दांत ठीक हो जाएंगे, पेट ठीक हो जाएगा, कमर ठीक हो जाएगी, सबरी ठीक हो जाएंगे। दिमाग सही करो, दिमाग में ये कचरा निकाल दो कि हम मनमानी प्रवृत्ति करने से सुखी हो जाएंगे, ज्यादा खाने से ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब कल्पना मिथ्या। काय के संबंध में कह रहे हम, मिथ्या पुरुषार्थ। सुनो, औषधियां खाने से स्वास्थ्य नहीं होता, औषधि दान से रोग मिटते हैं। औषधि दान कर और औषधि सेवन करना है तो बताएं कौन सी औषधि? जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करो। कि महाराज ये तो आत्म की भ्रांति, आत्मा के रोग की औषधि है। कि नहीं, यही शरीर के रोग की औषधि है। जो हमारी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा बनाई ना, उसे आप कौन सी बनी, कैसे बनी? हमारे मुंडाजों को देखा, जी कुछ प्रकृति के, और कितने स्वस्थ रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं और बिल्कुल कोई और कुछ नहीं, एक टाइम। श्रावकों का भोजन देखा उन्होंने, प्राशुक पानी पीते, इतना करते, सब बिल्कुल ठीक है। अब जितनी विकृति आ गई उसमें, वो सब शरीर के लक्ष्य से आई है, वो विकृत दिमाग की उपज है। समझ में आया ना? तो चाहे धन का पुरुषार्थ हो, चाहे पद प्रतिष्ठा पाने का पुरुषार्थ हो,
ये छल प्रपंचों से पद प्रतिष्ठाएं नहीं मिलती, चाहे भोगों का पुरुषार्थ हो, सारी ये चीजें सामग्रियां पुण्य से मिलती हैं। और पुण्य निर्वांछक को होता है, इस बात का ध्यान रखो। और निर्वांछकता सम्यक दर्शन का अंग है। जब इनमें सुख नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये मान्यता होगी, तब निर्वांछकता आ सकती है। महाराज धन के वैभव के लिए क्या करना चाहिए? धन वैभव के लिए क्या करना चाहिए? कि धन वैभव के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? उसमें हमारा कर्तव्य है ही नहीं। बोलो, उसमें हमारा कुछ कर्तव्य चलेगा? कर सकते हैं कुछ हम? अरे पुण्य के उदय में हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, जबरन आएगा। और पाप के उदय में हमें चाहिए, हमें जबरन चाहिए। हम कहते ये तो हमने लौकिक में दुकानदारों के यहां देखा, एक को घर से बुला करके ले जाए, तुम चलो ने कहा हमें सामान दे दे। अब तो नहीं, 1 घंटा बाद आए तो ठीक है, हम बैठे। बता, उसको घर से लिवा रहा है, 1 घंटा प्रतीक्षा कर रहा है, और दूसरा दुकान खोले, यहाँ आओ, क्या चाहिए? कछु नहीं। अब बोलो ये कोई बात नहीं। और एक बात दूसरी, करणान योग चरणान योग का मेल मिलाना चाहिए। माने अकेले पुण्य के उदय से नहीं, पुण्य का परिणाम भी होना चाहिए। आखिर ये व्यवहार क्यों है? कि उसका पुण्य का उदय है। ईर्षा करने से काम नहीं चलेगा। उसका पुण्य का ईमानदार आदमी है, वो उसकी यहाँ प्रामाणिकता का व्यापार होता है, इसलिए वो उसके पास आ रहा है। उसकी विश्वास है यहाँ हम ठगे नहीं जाएंगे, नकली माल नहीं मिलेगा, उल्टे सीधे पैसा नहीं लगेंगे, हमको उल्टा सीधा नहीं सुनना पड़ेगा। जो ग्राहकों से लड़ेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, नकली बेचेगा, उसका व्यापार क्या चलेगा? क्या पुण्य का उदय? अरे पुण्य का उदय भी पाप में बदल जाएगा। और उसका कभी पाप का उदय भी होगा तो पुण्य में बदल जाएगा। रायचंद जी ने एक अनाथी मुनि की कथा लिखी है, आपने पढ़ी हो, अनाथी मुनि की कथा। एक बड़ा सेठ था, उसके एक लड़का था, और भी भाई थे सबसे। खूब कमाई, खूब व्यवस्था, सब घर में संपन्नता, कोई बात की तकलीफ नहीं, बस यहां से देखता है बैरात में। अरे घर में रहना ही तकलीफ है, भोजन करना पड़ता है, ये तकलीफ है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तकलीफ है, नींद आती है, तकलीफ है, ये रोग हैं। शरीर की दृष्टि से नींद नहीं आना रोग लगता है। हम कहते नींद नहीं आना रोग हो तो भगवान को क्या कहोगे आप? मुनराज को नींद नहीं आ रही, अपने स्वरूप में आराधना में लगे, बताओ, निद्रा विजयी करते हैं। अरे धर्मात्मा ज्ञानी जीव तो नींद को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं, नींद के लिए पुरुषार्थ कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। और सुनो, आप टेंशन मुक्त रहोगे और स्वावलंबी रहोगे, नींद के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर टेंशन मुक्त नहीं होगे और शरीर की मेहनत नहीं होगी, आपकी स्वावलंबी नहीं होगे, नींद की गोलियां खा करके शरीर को बिगाड़ लोगे, गोलियां भी काम नहीं करेंगे। मतलब झूठा उद्यम गलत, झूठा उद्यम करता है, ये कह रहे हम सिर्फ, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे भोगों का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे धर्म का हो, झूठा उद्यम लोग करते हैं। जिसे पुरुषार्थ मानते हो वो पुरुषार्थ नहीं है, और जिसे जो पुरुषार्थ है उसे जानो, समझो भाई पुरुषार्थ क्या है। दृष्टांत से समझ में आ गया क्या? भूसे के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा? आप बिल्कुल दिमाग से भीतर से बोलो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बिना करें कैसे हो जाओगे? बिना करें कैसे हो जाएगा? यही तो चमत्कार। सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया। पुण्य शुद्धोपयोग का और शुभोपयोग का सहचरपना है। शुद्धोपयोग के साथ होने वाले शुभोपयोग के परिणाम से वो पुण्य की सामग्री अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अनाथी मुनि की कथा थी, बाहर में सभी अनुकूलताएं संपन्नताएं थीं। एक दिन क्या हुआ, उस लड़के को भयंकर आंख में पीड़ा हो गई। लड़के को, सेठ पुत्र को आंख में पीड़ा हो गई। अब भैया बड़ेगा आदमी का लड़का,
जैसे वैद्य, डॉक्टर, ये मंत्र तंत्र सबरे इकट्ठे हो गए। कहीं धर्म की सिद्धांत तो था नहीं, सबरे नहीं करो भैया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, भयंकर पीड़ा, रात को नींद नहीं, खाने का मन नहीं, वो चिल्लाए पीड़ा के मारे। क्या करें? सेठ ने कहा भैया लड़का ठीक करो, जो मांगो सो देंगे हम भैया, कैसे हूं तो लड़का ठीक हो। कुछ नहीं, शाम का टाइम था, रात्रि होने को थी। सेठ का वो पुत्र जिसको पीड़ा थी उसको अचानक भली होनार के अनुसार भला विचार आ गया, अरे कुछ नहीं, असरण है, देखो इतना पैसा क्या काम आ रहा है, इतना परिवार क्या काम आ रहा है, असरण है, असरण है, सचमुच धर्म ही शरण है। इतना जीवन मैंने व्यर्थ ही खोया, धन कमाने में, मकान बनाने में, परिवार पालने में, परिवार बढ़ाने में, ये सब में बाहर में व्यर्थ ही खोया। और विचार करते करते उसके अंदर में एक आत्मशक्ति जागृत हुई, आत्मबल जिसको कह देते हैं। उन्हें कहा सोचे अब तो इस पीड़ा से बचेंगे तो आराधना में लगेंगे। क्या कहा? अब तो इस पीड़ा से बचेंगे तो आराधना में लगेंगे। समाधि एक तरह की धारण कर ली, ऐसी भी समाधि होती है। आग लगे या नाव डूबे या धर्म विघ्न जब आवे, 4 प्रकार आहार त्याग के मंत्र सो मन में ध्यावे। इनमें ऐसी समाधि होती है कि अगर इस उपसर्ग से बचेंगे तो आहार पान ग्रहण करेंगे और नहीं तो नहीं। और ऐसा एक अनाथी मुनि का दृष्टांत, ये तो कल्पना का दृष्टांत है, नाम पता नहीं, लेकिन हमारे दृष्टांत में तो ऐसे पुराणों में दृष्टांत है। बारसेन कुमार के चोर की ने आकर के हाथ डाला और उसने आकर के पहरेदारों ने पकड़ा, नहीं भैया ये क्या ढोंग कर रहा है, चोरी करता है राजकुमार होकर के, तेरे लिए क्या कमी थी। और राजा से कहा महाराज अब क्या करें बताओ, आपका पुत्र ही चोर। हार पड़ा उसके पास, अब हार रख करके ध्यान के लिए, उन्हें कुछ नहीं, तलवार चढ़ा गर्दन उड़ा दो। बोलता नहीं है, उठता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, फूल की माला बन गई। बारसेन कुमार निर्दोष जैसे के तैसे बैठे वीतरागी। तब खेद नहीं, अब हर्ष नहीं, तब दीनता नहीं, अब अभिमान नहीं, तब भय नहीं, अब कोई प्रकार की वांछा नहीं। तीनों जोड़ियां समझ लेना। तब भयभीत नहीं थे, अब क्या हो है, लोग क्या कहेंगे, धर्म की बड़ी हंसी होगी, अब जो हो वो सो हम क्या करें। पुत्र क्षमा करो, श्रेणी का है पुत्र क्षमा करो। अनजाने में, नहीं पिताजी आपने तो राजपद का निर्वाह किया, अगर उस समय सजा नहीं देते तो लोग कहते लड़के के मोह में आपने ऐसा किया है, कौन जानता न्याय अन्याय को, आपने तो राजपद का निर्वाह किया, तो आप घर चलो। कि घर नहीं, प्रतिज्ञा थी मेरी, इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे, इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे, अब इधर नहीं इधर जाना है। सुदर्शन सेठ का भी यही सही था। ऐसे हमारे अनाथी मुनि का जो एक काल्पनिक दृष्टांत है, लेकिन हमारे पुराणों में तो ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं, अगर इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे। सीता जी से कहा है क्षमा करो, जगत में प्रसिद्धि हुई, शंकाएं दूर हुई, अब आप घर चलो। पटरानी पद, नहीं नहीं ये अपद है, कारचो पर पद में प्रतिज्ञा की थी, हैं इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे, आरिका बनेंगे। तो उस लड़के ने ऐसे प्रतिज्ञा की कि अब यहां से बचेंगे तो अपनी आराधना में लगेंगे। बस जाने कैसे थोड़ी देर चिंतन करता रहा, नींद आ गया, नींद आ गई, सो गया, सवेरे उठा तो पीड़ा गायब, और उठ करके चल दिया। मुनराज ने ये जवाब दिया, राजन मैं अनाथ था, मेरी पीड़ा को कोई बांट नहीं पा रहा था, मेरी पीड़ा को कोई बांट नहीं पा रहा था, दूर करने में बड़े बड़े हकीम डॉक्टर सब मंत्र तंत्रवादी सब असमर्थ थे, मेरे पिता लुटाने को तैयार थे, जो चाहिए सो ले जा भाई, लड़के की पीड़ा मिट जाए, लेकिन सब असमर्थ। उस काल में मुझे धर्म शरण हुआ है, इसलिए मैं धर्म आराधना के लिए आया। अनाथी माने क्या समझ गए?
इन प्रसंगों से हमने ये परिभाषाएं लिखी हैं। अनाथ वह नहीं है जिसके माता पिता नहीं है। अनाथ वह है जो माता पिता को माता पिता नहीं समझता। लौकिक बात है। अनाथ वह है जिसे जिन्नाथ की श्रद्धा और भक्ति नहीं है। अनाथ वह है जिसे चैतन्य नाथ का भान नहीं है। अनाथ कौन है? जो माता पिता नहीं है वो अनाथ है। अरे नहीं, जो माता पिता को माता पिता ही नहीं समझता, अवज्ञा करता, अनादर करता है, गुरु को गुरु नहीं समझता, माता पिता को माता पिता नहीं समझता, वो अनाथ बना डोलता है। अनाथ वह है जिसके हृदय में जिन्नाथ की श्रद्धा और भक्ति नहीं है। अनाथ वह है जिसे अपने चैतन्य नाथ का भान नहीं है। वो व्यवहार हो गया, वो लोक व्यवहार हो गया, ये परमार्थ हो गया। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है। अगर धन के बिना दरिद्र कहोगे तो मुन्नाज को क्या कहोगे? दरिद्र वह है जिसे धन की चाह है। धनवान वह है जिसे धन की चाह नहीं है। और दरिद्र वह है जिसे अपने धन की खबर नहीं है। धनवान वह है जिसे अपने धन की खबर है। अंतर के लक्ष्यों अजाची लक्ष्यपति है। अंतर की लक्ष्यों अजाची लक्ष्यपति है। तो जैसे भूसे के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें शरीर के लिए, बाहर के संयोगों के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आत्मा की आराधना के लक्ष्य से आप काम करिए जो कुछ भी करना है। भक्ति करो अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। वो विघ्न दूर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। परिणाम भी शुद्ध होंगे, परिणाम शांत होंगे, कर्म शांत होंगे, सारे विघ्न शांत हो जाएं। पुरुषार्थ किसका नाम है? समझ में आया? पुरुष, जिस पुरुषार्थ में, कल की भाषा याद है तुम्हें भैया? जिस पुरुषार्थ में पुरुष नहीं है वो पुरुषार्थ काएगा। आत्मा नहीं है जो हमें आत्मा की ओर न ले जाए, वो पुरुषार्थ नहीं है। पवित्र स्वरूप की भावना, पवित्र पद का लक्ष्य, पवित्र पुरुषों की भक्ति, गुण चिंतन, गुणानुवाद, नमस्कार, विनय, सेवा, इसका नाम पुण्य है। उनके वचनों का पालन। अब उनके वचनों का पालन तो दया, दान, शील, संयम अपने आप हो गया। हो गया कि नहीं? पुण्य नहीं चाहने वाले को कैसा पुण्य होता है अभी? हम कहते हैं देखो, अज्ञानी को पुण्य छोड़ता है, अज्ञानी को पुण्य छोड़ता है। अज्ञानी पुण्य के पीछे भागता है, चिपकता है। ज्ञानी को पुण्य नहीं छोड़ता, ज्ञानी ही पुण्य को छोड़ता है। आप पुराण पढ़ लो, जब से सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद से कोई दरिद्र हुआ हो तो बता, कोई विकलांग हुआ हो, रोगी हुआ हो, हीन हुआ हो, नरक में दुख भोगे हो, बताओ। नरक में, नरक आयु बंध गई तो गए, लेकिन नरक में दुखी हुए हों, ऐसे हुए बताओ। बाहर नरक कृत दुख भोगे, अंतर सुगरस घटा घटी, चिन्ह रुद्र धारी की मोह रीत लगत है। पुरुषार्थ एक ही है। जहां है, जिस परिस्थिति में है, उन सबसे न्यारा अपने को चैतन्य स्वरूप देखना। पुरुषार्थ करने में नहीं है, विकल्पों की पूर्ति में तो है ही नहीं, विकल्पों के अभाव की चिंता में भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है तत्व स्वरूप के चिंतन करने में। ये व्यवहार हो गया। बाद बाकी जो है स्वरूप उसको स्वीकार करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। हर आदमी स्वीकार भी नहीं कर पाता, बौखला जाता है, दुखी हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, हर्ष विषाद करता है। जो है उसको सहज भाव से स्वीकार करो। क्या कहें? देह अनित्य है, अशरण है, इस बात को सहज भाव से स्वीकार कर लो। छूटेगी ये तो देह, इसको आप बनाए नहीं रख सकते, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं चलेगा तुम्हारा। पुरुषार्थ देह को भिन्न मान करके आप निश्चिंत हो गए, समाधि मन का पुरुषार्थ हो गया। हो गया कि नहीं? ऐसे ही आप साधना करोगे, स्वास्थ्य का पुरुषार्थ अपने आप, धन का पुरुषार्थ अपने आप। माने जैसे भूसे के लिए अलग से कुछ भी करने लायक नहीं है, ऐसे इन बाहर में कुछ भी करने लायक नहीं है। वो आत्मन अपना एक एक समय, एक एक उपयोग, एक एक शक्ति का कण
ये समझ लो, आत्मा के लिए समर्पित कर दे। पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी, भूतार्थ यज्ञ पुरुष से करोमि यज्ञम। सर्वस्व समर्पण पूर्वक एकमात्र आराधना का लक्ष्य बनाना। बीच में जो कुछ भी हो जाए योग्य होगा, अयोग्य नहीं होगा। और आत्म स्वरूप का लक्ष्य नहीं हुआ तो भैया उल्टा तो होना ही है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। ना वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मन सक नमो। सदा चेत हूँ